अगर उतनी चीज आएंगे तो छंद कहलाएगा, नहीं आएंगे तो छंद नहीं है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कविवर बदन, और करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पहले में 11-11 और दूसरे में 13-13। दोस्तों नमस्कार, हम लेकर के आपके लिए आ गए हैं छंद। इसके पहले मेरा जो है रस और अलंकार का वीडियो जा चुका है, छंद बचा हुआ था, छंद मैंने आज बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना। छंद का अर्थ होता है कल्पना या स्वतंत्र इच्छा, यह एक जो है व्याकरणिक इसका जो है शाब्दिक अर्थ है, ठीक ना। और छंद को अंग्रेजी में हम बोलते हैं वर्स, VERSE, वर्ष। वर्ष मीन्स होता है छंद। अब देखिए छंद कहते किसको हैं। छंद ऐसे नहीं है कि जिसको हो सके उसी को छंद कह देंगे। छंद की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ उसके अनुशासन व्यवस्थाएं हैं। अगर उतनी चीज आएंगे तो छंद कहलाएगा, नहीं आएंगे तो छंद नहीं है, वो बेकाम की चीज है, ठीक ना। तो आगे हम देखते हैं कि परिभाषा में क्या आता है छंद को। साहित्य में वर्णों की संख्या, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गण की अनुशासित व्यवस्था। खास चीज हमारा मतलब फोकस करना है अनुशासित पे। अगर वो सिस्टमैटिक है, अनुशासित का मतलब सिस्टमैटिक है, और अनसिस्टमैटिक है तो फिर बेकार है। अनुशासित व्यवस्था को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। अगर अनुशासित है तो छंद कहलाएगा। और आगे अब ये हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है रोला। तो आपको बता दें कि हाई स्कूल के सिलेबस में रोला और सोरठा दो ही हैं, तो पहला हमारा ये आ जाता है छंद रोला, ठीक ना। अब रोला के बारे में हम जान ले तो रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब है कि एकदम बिल्कुल जितनी लाइनें होंगी सब में बराबर बराबर मात्राएं आएंगी। तो 24-24 मात्राओं का मैटर रहता है। कितना? 24-24, तो ठीक ना। तो 24-24 मात्राएं आएंगी, ये सममात्रिक छंद है। और इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, एक चरण में क्या है यहाँ तक और दूसरा चरण यहाँ तक जाता है। तो पहले में 11-11 और दूसरे में 13-13। तो हर लाइन में 11-13 11-13 के बीच में यहाँ जो कॉमा रहेगा वहाँ यति होती है। यति मतलब होता है कि लघु विराम, अल्प विराम होता है। यति का मतलब क्या है? अल्प विराम, ठीक ना, अल्प विराम होता है। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु एक साथ होंगे। ये खास चीज और जान लीजिए कि इसमें क्या होगा। देखिए त्यागो तो क्या है ये? या गो, भागो, जानो, मानो। आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये दीर्घ का सूचक है, ठीक ना। और या तो ये लघु आएंगी मात्राएं या फिर दीर्घ आएंगी तो एक ही साथ आएंगी। ये इसकी नियमावली है, इसकी व्यवस्था है, ठीक ना। अब आगे देखें हम, तो ये क्लियर हो गया कि सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राओं के बीच में यति होती है और प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु आएंगे या तो 2 दीर्घ एक ही साथ आएंगे। खास बात खत्म। आगे क्या उदाहरण हमारा? उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। आज हम एक ही को देख लेते हैं, बाकी हम क्लियर करते रहेंगे, ठीक ना। तो हम देख लें पहले इसी को। तो उठो 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देख लीजिए इसका क्या है, ये टोटल 11 है। इसमें क्या होना चाहिए? 13। तो 2 1 1 1 1 2 और 2 2 ये है ही है। तो क्या है ये? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ही हो रहा है। यानी कि ता को भी इसने लिया है तो एक 13 हो गया। आप देखिए कि कभी कभी अल्प जो आधे वर्ण होते हैं, अर्धवर्ण, उनको ले लेते हैं, कभी कभी ना भी लेते हैं, ठीक ना। तो इनके लिए कोई बहुत खास बात नहीं। तो आप देखेंगे तो ये जो यति हो रही है वो किस पे हो रही है? 11 और 13 के बाद हर में यति होगी, इसे कहते हैं रोला, ठीक ना। आप देख लीजिए, वीडियो आपके सामने है, इसको आप जो है रोक करके देख के समझ लेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं, ठीक ना। अब आगे क्या है? सोरठा। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका विलोम बिल्कुल खास उल्टा होता है। सोरठा का कौन? दोहा होता है। तो ये देख लीजिए, सोरठा का ये वो हो गया परिभाषा और आगे इसका उदाहरण है। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कविवर बदन, और करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसमें मात्राएं क्या है? 11-13। तो इसमें 11 आएंगी और इसमें 11 आएंगी, इसमें 13 आएंगे और इसमें 13 आएंगी। नहीं 11-13, हाँ 11-13 का मामला इसमें भी रहता है, ठीक ना। अब हम चाहें तो गिन सकते हैं। ये क्या है? 2 1 1 1 1 1 1 2 1। गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें देखें 1 1 2 1 1 और क्या है? इसको 13 को हम यहाँ से हटा दें और फिर है 1 1 1 1 1 1 1। जबकि मुझे 1 1 नहीं कहना, इसको लघु 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 कहना है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ से इसको अलग से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यानी 11 और 13 का मामला रहता है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा क्या, सोरठा, ठीक है। और आगे हम देखें, सोरठा के बाद हमारा आ जाता है दोहा। मैंने पहले ही से ही बताया था कि दोहा जो होता है वो सोरठा का बिल्कुल उल्टा होता है, या फिर कह लिया जाए तो सोरठा जो होता है वो दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। यह भी अर्धसम मात्रिक छंद होता है जिसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13, उसका उल्टा हो गया ना, तो 13-13 मात्राएं होंगी, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। हम एक बार इसका उदाहरण देखते हैं, रामचरितमानस से लिया गया है। तो चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराजु और जात मनावन रघुबर ही भरत सरिस को आजू। तो चलत में क्या होगा, लघु 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 दीर्घ 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 लघु लघु लघु। तो इसमें क्या आना चाहिए, 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मात्राएं कितनी हो गई, 13। इसमें 11 आना चाहिए। तो 1 तो क्या है, लघु दीर्घ दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु। तो अब देखिए क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें क्या गया, ओह सॉरी, ये आ गया 11। क्लियर हो गया कि 13 और 11 मात्राओं का यहाँ पूरी व्यवस्था होती है, इसे कहते हैं दोहा, ठीक ना। तो विश्वास है कि आपको ये बिल्कुल कम समय में आ गया होगा, ठीक ना। और इसी तरह से आपको जोरदार वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निश्चित है कि आपको पर डे कुछ ना कुछ हम औरों से नया देंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।